नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट का यह भाग 22 है और इसके पहले का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और यह जो भी फैक्ट आप लोग को मैं देता जा रहा हूँ यह सभी एनसीईआरटी हिस्ट्री का ज़बरदस्त फैक्ट है। इसको आप लोग देखते जाइए। तो यह एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट का भाग 22 है जो आप लोग के सामने रख रहा हूँ। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न देखिएगा। उपनिषद काल में कैकेय के शासक जो थे वह राजा अश्वपति थे। अश्वपति काशी के अजातशत्रु। तो कैकेय के शासक थे अश्वपति, काशी के अजातशत्रु। कुरु एक जनपद था। कुरु के जो शासक थे वह थे उद्दालक आरूढ़ी और पांचाल के जो शासक थे वह थे प्रवाहड़ जयबाली, जबकि विदेह के राजा जनक थे। तो देखिए, इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा कि उपनिषद काल का मतलब उत्तर वैदिक काल आप समझिए। तो उपनिषद काल में कैकेय के शासक जो थे राजा अश्वपति थे, काशी के राजा थे अजातशत्रु, कुरु के जो शासक थे, कुरु जनपद के जो शासक थे वह थे उद्दालक आरूढ़ी और पांचाल के राजा प्रवाहड़ जयबाली, जबकि विदेह के राजा जनक थे। वैदिक नदी कुबा का स्थान निर्धारित होता है अफगानिस्तान से। वैदिक नदी कुबा का जो स्थान है वो निर्धारित होता है वह अफगानिस्तान से। ऋग्वैदिक काल में कुबा और क्रूमु, स्वात आदि बहुत सारी नदियों का उल्लेख है। तो कुबा नदी को ही इस समय काबुल नदी कहते हैं जो अफगानिस्तान में है, और क्रूमु नदी जो पहले ऋग्वैदिक काल में थी अब उसे कुर्रम नदी कहते हैं। तो यह अफगानिस्तान में है। भारत के जिस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं, तो भारत के जिस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं वह है अतरंजी खेड़ा। वह वेद जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित था। तो देखिए, वह वेद जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है वो है सामवेद। मतलब ऋग्वेद में जितनी भी ऋचाएँ लिखी गई, श्लोक लिखा गया है, आज समझिए उसका ज़्यादातर हिस्सा सेम टू सेम सामवेद में उल्लेखित है और सामवेद में बस थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है। तो यह इसलिए कहा गया है कि वह वेद जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है तो सामवेद ज़्यादातर ऋग्वेद का ही कापी है। अगला प्रश्न देखिएगा। बोगोजकोई महत्वपूर्ण है। बोगोजकोई एक गुफा है जो मध्य एशिया में है। तो बोगोजकोई क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता और देवियों का नामोल्लेख प्राप्त हुआ है। तो मतलब बोगोजकोई गुफा में इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य आदि देवताओं का उल्लेख किया गया है, नामों का उल्लेख किया गया है बोगोजकोई गुफा में जो मध्य एशिया में पड़ता है। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य के नाम मिलते हैं बोगोजकोई अभिलेख से। सबसे पुराना वेद है जो सबसे पुराना वेद है, मतलब 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सबसे पुराना जो वेद है वह ऋग्वेद है जो 1500 ईसा पूर्व में लिखा गया था। 1500 ईसा पूर्व में वह ग्रंथ अपने रचना में आया, अपने प्रकाश में आया। 1500 ईसा पूर्व सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। और ऋग्वेद जो है ऋग्वैदिक काल में लिखा गया था, जबकि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो हैं आपके वह उत्तर वैदिक काल में लिखे गए थे। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख किसमें है? तो आयुर्वेद अथवा जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। आयुर्वेद आप लोग जानते हैं चिकित्सा पद्धति है जो जिसमें जड़ी बूटियों, पेड़ पौधों की पत्तियों से चिकित्सा करने का उपचार किया जाता है। तो आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। मतलब किस वेद में आयुर्वेद का उल्लेख है सबसे पहले? तो वो है अथर्ववेद में। अगला प्रश्न देखिएगा। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो वह था कृषि। ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी। ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो बलि और कर्मकांड में। सत्यम शिवम सुंदरम के त्रिवाक्य लिए गए हैं।
जो सत्यम शिवम सुंदरम जो त्रिवाक्य है, जो दूरदर्शन का जो सिंबल है उस पर भी छोटा सा दिखाता है सत्यम शिवम सुंदरम। यह जो त्रिवाक्य है वह कहाँ से लिया गया है, तो वह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से ही सत्यमेव जयते भी लिया गया है, मुंडकोपनिषद से ही सत्यम शिवम सुंदरम लिया गया है। ओम कहाँ से लिया गया है, तो ओम जो लिया गया है कंठोपनिषद से, ओम जो लिया गया है कंठोपनिषद से। यम और नचिकेता का जो संवाद है वह कहाँ से लिया गया है, वह भी कंठोपनिषद से लिया गया है। तो यह सब जो बातें बता चुका हूँ उसको रिवाइज भी करता जा रहा हूँ ताकि आप मत भूलिए। और यह जो भी कुछ फैक्ट दे रहा हूँ यह सब एनसीईआरटी का ज़बरदस्त फैक्ट है, इसको आप पकड़े रहिए। सबसे प्राचीन स्मृति है, प्राचीन स्मृतियाँ बहुत होती हैं। मनु स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है, नारद स्मृति भी होती है, पराशर स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है। तो सबसे प्राचीन स्मृति एवं सबसे प्रमाणिक स्मृति जो मानी जाती है वह मानी जाती है मनु स्मृति। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। आपको बता चुके हैं कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। सूक्त का मतलब आप श्लोक से मानिए, सूक्त का मतलब आप मंत्र से मानिए। तो 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में, जिनमें सबसे ज़्यादा सूक्त जो हैं वह है इंद्र को समर्पित। 250 सूक्त के लगभग इंद्र को समर्पित हैं और 200 जो सूक्त है वह अग्नि को समर्पित है। तो सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं इंद्र को, इंद्र देवता को। अगला प्रश्न देखिएगा, इंद्र तूफान और मेघ के देवता माने जाते हैं। इंद्र जो हैं तूफान और मेघ के देवता माने जाते हैं। इतना तो आप लोग को पता है, अगर आप लोगों ने श्री कृष्णा देखा होगा तो आपको पता होगा कि इंद्र भगवान, इंद्र देवता, इंद्रदेव ही कहते हैं कि बादल से जाओ और गोकुल में जमकर बरसो। तो इंद्र जो हैं तूफान और मेघ के देवता माने जाते हैं। पुरों को नष्ट करने के कारण इन्हें पुरंदर कहा जाता है। पुरंदर, पुर का मतलब होता है दुर्ग, तो पुरों को नष्ट करने के कारण इन्हें पुरंदर कहा जाता है। इंद्र को युद्ध का देवता भी माना जाता है ऋग्वेद के अनुसार। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो देखिए गोत्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। गोत्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है, जबकि गोत्र प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कब हुआ था, वह हुआ था अथर्ववेद में। देखिए गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में, गोत्र प्रथा का उल्लेख मिलता है वह मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक काल में निष्क अंग आभूषण था। ऋग्वैदिक काल में निष्क जो था अंग आभूषण था, गला का। निष्क जो होता था वह गले में पहना जाता था, गले में पहना जाता था निष्क। निष्क एक आभूषण होता था ऋग्वैदिक काल में, जिसको गले में स्त्रियां या पुरुष धारण करते थे, उसे निष्क कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में यह आभूषण के रूप में प्रयोग होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में निष्क मुद्रा के रूप में प्रचलन में आने लगा। तो यह सब सारी बातें भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सबसे लास्ट, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था। मतलब आर्य संस्कृति का गढ़ किसे माना जाता था, आर्य संस्कृति की राजधानी किसे मानी जाती थी, तो आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था कुरु और पांचाल। कुरु और पांचाल दो जन थे जिन्हें आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था, कुरु और पांचाल। यहाँ देख लीजिए, आप लोग को दिख भी रहा होगा, कुरु और पांचाल इन दोनों को आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था। तो इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। बुक्स अड्डा जो हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसके बारे में जानकारी आप लोग को दिया हूँ, उसको जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यह जो भी कुछ बता रहा हूँ आपको, जो भी कुछ क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी हिस्ट्री में जो भी कुछ है वह सब इसमें मिल जाएगा आपको। ज़्यादातर हिस्सा मिल जाएगा, ज़्यादातर हिस्सा में 90-95, मान लीजिए 1-2%, 1-2% न मिले बात अलग है, लेकिन 90-95% आपका कवर हो जाएगा। 100% एनसीईआरटी आपकी कवर हो जाएगी। इसलिए आप लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट को आप लोग फॉलो करते रहिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों धन्यवाद आप लोग को।